जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस मैं नहा ली हूँ और मैं लड्डू गोपाल भी नहला दिए हैं, थोड़े से कपड़े धोए थे हाथ से। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने। और आज नाश्ते में कोई खास नहीं बनेगा, सिर्फ आज नाश्ते में रहेंगे ब्रेड और चाय दूध, जिसको लेना है ले लेंगे। और फिर बनाऊंगी लंच में बनाऊंगी थोड़े से करेले, मन कर रहा है, बहुत दिन से बने नहीं है। और बनाऊंगी लौकी, हींग जीरे में छोंक के, सादी सी सिंपल सी लौकी। तो मैं जल्दी से पूजा करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं जा रही थी पूजा करने और फिर बच्चों ने ऑर्डर कर रखा था ब्लिंकिट से, तो मैंने सोचा पहले ऑर्डर ले लेती हूँ। ये ब्लिंकिट से कर रखा था इन्होंने, बच्चों ने मंगाए हैं। देखो ब्रेड ब्लिंकिट से ही मंगा लेते हैं बच्चे, मुझसे तो करना नहीं आता। और ये मंगाई है इन्होंने हल्दीराम की मठरी, कह रहे थे खा के देखना मम्मी कैसी लग रही है। और ये मंगाया पनीर। अब दुकान का पनीर तो देखो नकली आता है, ये कम से कम कंपनी का तो है। और नकली में दुकान के में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, तो इसलिए अब ये पैकेट का ही मंगा लें बच्चे, दुकान से नहीं आता है। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर आपसे मिलती हूँ। तात चरण कई मांगऊँ राखऊँ मोर दुलार, सीता दऊँ राम कहूँ अहित न होई तुम्हार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार देखिए। श्री सीताराम जी को सीता जी दे दीजिए, और जिसमें आपका हित न हो। बुध पुराण सुरति सम्मत बानी, कई विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिशाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। तो वैस पूजा मेरी हो गई है और अब चलते हैं नीचे। और ये देखिए आज का मौसम, बहुत ही तेज धूप निकली आज। और देखो तुलसी मैंने ये करी थी बेचारी, इस गमले में करी थी तुलसी चेंज, और ये देखो कैसे झुलस गई है आज। और ये मैंने अंदर रख दी है। थोड़ी सी धूप निकलते ही पौधों पे असर पड़ जाता है, जो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है इनकी। तो वही नाश्ता बना लेते हैं और आज बनाऊंगी एक करेले और आपसे भी शेयर करूंगी। तो गाइस बच्चों ने तो नाश्ता कर लिया है और मैं पूजा करने में हो गई थी थोड़ी लेट, तो अब मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। मैंने बच्चों से बोल दिया था कि तुम अपना बना के खा लो, मैं गरम गरम तभी सेक लूँगी। तो मैं अब लगा लूँगी इनमें हल्का हल्का सा पनीर और काला नमक और जीरा और ये सब डाल लूँगी और इन्हें सेक लूँगी ब्रेडों को, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊँगी। और ले लूँगी थोड़ा सा दूध, इससे हल्का सा नाश्ता हो जाएगा। और फिर बना लूँगी सब्जी, तो उससे अगर कोई खाना होगा तो उसी से ही खा लेंगे। वैसे अब नाश्ता तो लेट हो ही गया है, नाश्ते के बाद अब तो शाम को ही खाना खाएंगे, पर सब्जी बना के रख दूँगी। तो आज है नाश्ते में ये ब्रेड और दूध, बस। और फिर बनाऊंगी सब्जी थोड़ी देर बाद। तो गाइस नाश्ता हमारा हो गया है और दूध और ब्रेड ले लिए, जिसको चाय पीनी थी चाय बना ली है। और अब करूँगी थोड़ी देर आराम, और टाइम भी 11 बज गए हैं। फिर उठूँगी और बनाऊँगी थोड़ी सी सब्जी, करेले बनाऊँगी और लौकी छोंकूँगी हींग जीरे में, सिंपल वाली। तो कर लेते थोड़ा सा आराम। तो गाइस ये देखिए मेरी रसोई की हालत कैसी हो रखी है। और मैं नाश्ता करने के बाद लेटी, लेकिन मेरा मन नहीं लगा। अब मैं आ गई उठ के, और पहले अपनी रसोई साफ़ करूँगी, उसके बाद ही सब्जी बनाऊँगी। पहले करूँगी बर्तन साफ़। और गर्मी का तो यह हाल हो रहा है, जितनी बारिश हो रही है उतनी ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। गर्मी कम नहीं हो रही बिल्कुल भी, उतनी उमस बढ़ती जा रही है। और ये देखिए मेरी रसोई बिल्कुल क्लीन हो गई है। बहुत देर लगी इसमें मेरे, कम से कम 10-15 मिनट तो मेरी इसी में ही लग गई थी। ये देखिए
तो लौकी मैंने छोंक दी है और अब काटूंगी करेले। जब तक लौकी बनेगी तब तक करेले काट लूंगी, फिर करेले बना लूंगी, बना के रख दूंगी। खाएगा तो अभी कोई नहीं, तो जब खाएंगे खा लेंगे, शाम को बना के रख दूंगी। करेले खराब भी नहीं होते हैं, खाते रहो, फ्रीज में रख लो। तो बना के रख दूंगी, वरना ये कच्चे खराब हो जाएंगे फ्रीज में, बना के खराब नहीं होने के। तो गाइस आज मैं आपसे शेयर करूंगी जिस तरह से मैं करेले बनाती हूँ, तो आप इस तरह से बनाना, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बच्चे बड़े सब अच्छी तरह से खाएंगे इन्हें। तो जितने, अगर आपके आधे किलो करेले हैं तो आधे किलो ही प्याज होनी चाहिए। और इसमें प्याज को ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बस मीडियम मीडियम काट लेना है। तो तेल अच्छी तरह से गर्म करके फिर इसमें मैंने करेले डाल दिए। करेलों को हल्का हल्का तल लूँगी, ज़्यादा काले नहीं करने हैं, बस हल्के से तलने हैं, इससे इनका कड़वाहटपन ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो बच्चे सब खा लेते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि मम्मी कड़वे हैं करेले। मैं पहले से ही ऐसे ही बनाती हूँ। तो इन्हें हल्के से ब्राउन करके फिर मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखिए करेले मेरे हल्के ब्राउन हो गए हैं, मैंने निकाल लूँगी। बस इतने ही ब्राउन करने हैं, ज़्यादा इन्हें भूनना नहीं है। तो गाइस इस बचे हुए तेल में मैं डाल दूँगी ये करेले के छिलके। करेले हमेशा छील के बनाएं। अगर आप इनको हल्का हल्का भून के और करेलों में डाल दोगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें डाल दिया हो, और करेलों की क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब इन्हें निकाल लूँगी। इन्हें भी मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पिसे हुए सौंफ और धनिया। सौंफ और धनिया को मैंने इकट्ठा ही ला के और इन्हें हल्का दरदरा करके रख रखा है डिब्बे में ही, और थोड़ा सा इसी में से यूज़ कर लेती हूँ। और अब इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, और प्याजों को भी ज़्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाए इतने तक ही रखना है। ज़्यादा भून देंगे तो उन प्याजों का पता भी नहीं चलेगा कि आपने करेलों में डाल लिया या नहीं। बस प्याजों को इतना ही भूनना है। और अब इसमें डाल दूँगी मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी हल्का सा भूनना है, बस ज़्यादा नहीं भूनना है। जो भी ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। अब इसमें डाल दिया मैंने करेले, और करेलों को थोड़ा सा चला के अब इसमें हम डाल देंगे अपने बेसिक मसाले। ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं डालना है, बस इसमें डालना है हल्का सा नमक। ये मैंने सौंफ और धनिया का पाउडर थोड़ा सा और डाल दिया, और टेस्ट आ जाएगा हल्का सा, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी मसाले की। बस आपको यही मसाला इसमें बेसिक है, और इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं डालना। हल्का सा नमक और थोड़ी सी हल्दी, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें, थोड़ी सी हल्दी। और इसमें डाल दिया है मैंने धनिया पाउडर। बस धनिया में मैंने हल्का सा गरम मसाला मिला रखा है, ज़्यादा नहीं मिला रखा। बस आपको यही मसाले डालने हैं, और इसमें आपको ज़्यादा तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके करेले इतने टेस्टी लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस ये है मेरे पिछले साल के अचार का मसाला, क्योंकि उसमें से अचार निकलता रहा तो उसमें मसाला बच गया। तो मसाला कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा था, अचार मैंने अलग कर दिया और ये मसाला मैंने निकाल लिया उसमें से। और ये जैसे आजकल कच्चे आम नहीं मिलते हैं, तो अगर आपका मन करे करेले वगैरह बनाने के लिए तो इसे डाल लेती हूँ मैं 2 चमचा इसमें। और आप अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है इसमें करेले में। और ये मैं ले लिया 2 चमचा पानी। बस पानी का इसमें हल्का सा छींटा लगाऊंगी, ज़्यादा पानी नहीं डलता है इसमें। और ये अचार का मसाला इतने काम आ रहा है, इसमें मैं पराठे बना देती हूँ, इसके आटे में भी लगा लेती हूँ, तो इसके पराठे भी टेस्टी लगते हैं। और बिल्कुल स्लो गैस पे इसे ढक के और 5 से 10 मिनट आप छोड़ दो बस। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो देखने की ज़रूरत नहीं है, वरना बीच में देखते रहो। ये मैंने 10 मिनट बाद उघाड़ के देखा तो मेरे करेले बन के हो गए तैयार। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और अच्छी तरह से गल गए हैं करेले भी और प्याज भी सब। बस आप इसी तरह से बनाएं और खाएं और खिलाएं। मुझे बताना रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस मैं किचन में से आ गई हूँ सब्जी बना के दोनों,
और मेरे देखो बाल कैसे भीग गए पसीने में, और सारा सूट पसीने में भीग गया। बहुत गर्मी हो रही है। देखो अब मैं थोड़ी देर पसीने सुखाऊंगी। खाना भी कोई खा नहीं रहा है, जब खाएंगे जब सेक दूंगी। इतना देखो कि पसीने में हो गए सारे बाल। और मैंने सोचा फटक दूँ, और फटक क्या दूँ, फिर मुझे छानने पड़ रहे हैं। इनमें तो हो रही है सुलसुली। ये देखो कैसी हो रही है सुलसुली, दवाई रखनी पड़ेगी इन्हें तो। ये 2 साल के हो गए हैं क्यों इकट्ठे। अब बरसात के बाद धो के इन्हें सुखा के अच्छी तरह से दवाई लगा के तब रखना पड़ेगा। अभी बरसात के बाद इतना तो दवाई रखनी पड़ेगी इनमें, वरना तो खराब हो जाएंगे 2 महीने में। कोई दाना बीज रहा है इसका, देख गेहूं का। और मौसम क्या एकदम से ही बादल आ गया गाइस। देखो कितना काला बादल आ रहा है इधर से। मैं लेट गई थी और मेरी आँख खुली, देखा तो काला काला बादल। मैं एकदम भागी हुई आई कि गेहूं पड़े हैं उसमें। अब मैं इन्हें छान रही हूँ, फिर मैं चक्की पर रखवाऊंगी। और मुझे तो सुसुलियों की चिंता हो रही है इसमें। अब दवाई ला के रखनी पड़ेगी मुझे पहले।